नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2020 एजुकेशन में। गाइस, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव और आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, जो कि क्लास 9th के सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन है। दोस्तों, यह कहानी गांधी जी के बारे में है कि गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक थे और उनका जो एक आश्रम था, उस आश्रम साबरमती आश्रम में जितने भी बीमार लोग आते थे सबके देख रेख गांधी जी स्वयं करते थे। इसी के बारे में हमारी कहानी है। आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। फर्स्ट क्लास मीन्स प्रथम श्रेणी के, नर्स मीन्स परिचारक और बीमार मीन्स सिक मीन्स बीमार। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। वेयर ही पिक्ड अप मीन्स सीखे थे। नर्सिंग वाज ए मजेस्टी मीन्स रहस्यमयी, रहस्य। वह इस रहस्यमयी काम को, परिचारक वाले काम को, वह इस रहस्यमय परिचारक के काम को कहाँ से सीखे थे। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। ही सर्टेनली में निश्चित रूप से, वह अवश्य ही इसे निश्चित रूप से किसी नर्सिंग स्कूल से नहीं सीखे थे। एज इन मैनी अदर थिंग्स मीन्स अन्य वस्तुओं की तरह, when जब नर्सिंग became necessary to him in life, necessary means आवश्यक, him in life अपने जीवन में, अन्य चीजों की तरह जब उन्हें परिचारक का काम भी अपने जीवन में आवश्यक लगने लगा, he learned it, learn में सीखे थे, वह इसे सीखे थे the hard way of experience means अनुभव से, हार्ड वे कठिन। वह जब उन्हें अपने जीवन में अन्य चीजों की तरह परिचारक का काम भी आवश्यक लगने लगा, तब वह इसे अपने खुद के कठिन अनुभव से सीखे थे। इन द आश्रम एट साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्सन्स, सभी बीमार लोग केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। साबरमती आश्रम में सभी बीमार लोगों की देखरेख गांधी जी करते थे। इन द आश्रम एट साबरमती all sick persons came directly under his eyes and care. Doctors were of course consulted means होता है सलाह लेना, of course means निसंदेह डॉक्टरों से भी सलाह ली जाती थी। परंतु लेकिन the care of the sick गांधी जी arranged in person, लेकिन बीमार लोगों की देखरेख गांधी जी स्वयं करते थे। इट वॉज ए जॉक मीन्स मजाक, यह एक मजाक बन गया था। स्पेशली एमंग यंग पीपुल, उन नवयुवकों के बीच में यह एक मजाक सा बन गया था। इन द आश्रम के नवयुवकों के बीच में यह एक मजाक सा बन गया था। दैट कि इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, यदि तुम प्रत्येक दिन गांधी जी को देखना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम, और उनकी बात को सुनना चाहते हो, एंड हियर हिम, उनसे टॉक टू हिम, उनसे बात करना चाहते हो, उनकी बातों को सुनना चाहते हो, क्रैक जॉक्स, उनके मजाक को सुनना चाहते हो। यू हैड ओनली टू बी इल, तो तुम्हें केवल बीमार पड़ना होगा, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेटना होगा। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक पर एवरी डे। देखिए, फॉर गांधी जी विजिटेड मीन्स ठहरते हैं, जाते हैं। द सिक एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। गांधी जी क्योंकि गांधी जी बीमार लोगों के पास प्रत्येक दिन जाते हैं। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड। स्पेंट मीन्स बिताते हैं, खर्च करते हैं, और प्रत्येक बेड साइड के पास मतलब प्रत्येक मरीज के पास वह कुछ मिनट बिताते हैं। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुली, सभी चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं। एंड नेवर फेल्ड टू क्रैक ए जॉक और टू विद द पेशेंट, और प्रत्येक मरीज के पास एक या दो मजाक करना वह कभी नहीं भूलते हैं। देयर वॉज नो डे, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता, टू बिजी फॉर गांधी जी इतना व्यस्त हो, टू अटेंड सिक पर्सन, कि वह मरीजों के पास ना जा पाए। आगे देखिए, देयर वॉज वंस, अब एक समय की बात है, ए यंग लैड, अब एक लड़का था, हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री मीन्स होता है पेचिस, जो कि पेचिस से परेशान था। देखिए, अब एक लड़का था जो कि पेचिस से परेशान था। He had done his best
टू एकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड। ही हैड डन हिज बेस्ट, वह अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा था। टू एकस्टम हिमसेल्फ, देखिए टू आश्रम फूड, भोजन के आश्रम के भोजन के प्रति। एकस्टम का मतलब होता है अपने आप को ढालना। वह लड़का आश्रम में जो भी भोजन मिलता था उस भोजन को खाने के लिए अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा था, बट फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, लेकिन आश्रम में उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वॉज अलाउडेड कॉफ़ी, ना ही कॉफ़ी पीने की अनुमति थी। इन गुड टाइम, समय अच्छा चल रहा था। ही गॉट राइड ऑफ हिज डिसेंट्री, अब उसकी पेचिस भी ठीक हो रही थी। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, अब वह भी अच्छा हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। गांधी जी विजिटेड मीन्स ठहरते थे, हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स, गांधी जी प्रत्येक दिन अपने दौरे पर जब निकलते थे तब उसके पास भी कुछ मिनट जरूर बिताते थे। दोज फ्यू मिनट्स, वो कुछ मिनट, वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड। टॉनिक मीन्स बलवर्धक, टॉनिक, टॉनिक से कर लीजिए। वह कुछ मिनट उस गरीब लड़के के लिए टॉनिक के समान था या बलवर्धक के समान था। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफी, वह एक कप कॉफी पीने की इच्छा किया। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेइंग, वह लेटा हुआ था और यही स्वप्न देख रहा था। ड्रीम मीन्स स्वप्न देखना। When he heard the welcome sounds of the wooden sandal of गांधी जी, वुडन सैंडल में होता है खड़ाऊं, ऑफ गांधी जी, गांधी जी के, तब उसे गांधी जी के खड़ाऊं की आने की आवाज सुनाई पड़ी। ए मिनट लेटर, लेटर मीन्स बाद में, एक मिनट के बाद, गांधी जी इंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, कभी भी ना भूलने वाली मुस्कान के साथ, और चीयरिंग वर्ड्स, चीयरिंग वर्ड्स का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है हाँ खुशी के शब्द, क्योंकि चीयर मीन्स खुशी होता है। तो कभी भी ना भूलने वाली या मुरझाने वाली मुस्कान के साथ या मुस्कुराते हुए और खुशियों के शब्द बोलते हुए कुछ मिनट के बाद गांधी जी अंदर प्रवेश किए। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, वह लड़के की तरफ देखें और बोले, नाउ यू आर डेसिडेडली बेटर, अब तुम बहुत ठीक हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, अब तुम्हारा पेट भी ठीक हो रहा है। वाट वुड यू लाइक टू ईट, अब तुम क्या खाना पसंद करोगे। आह, सम गुड उपमा और ढोसे, कुछ अच्छे उपमा या ढोसे। गांधी जी एविडेंटली, एविडेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्टियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज। डिशेज मीन्स भोजन। गांधी जी निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से इस बात को जानते थे कि उस लड़के को, देखिए पार्टियलिटी का मतलब होता है ना खास पसंद, तो गांधी जी स्पष्ट रूप से उस लड़के की खास पसंद के बारे में जानते थे और दक्षिण भारतीय लोगों को कैसा भोजन पसंद आता है दो भोजन के बारे में भी जानते थे। करा कि दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिजीज। तो देखिए गांधी जी स्पष्ट रूप से इस बात को जानते थे कि लड़के की खास पसंद क्या है और दो अन्य भोजन के बारे में भी जानते थे जो साउथ इंडियन लोगों को पसंद आता है, दक्षिण भारतीय लोगों को। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी मुस्कुरा रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन व्यू, और लड़का अचानक से बोला, कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, ही ब्लर्टेड आउट, वह तुरंत बोल दिया, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले, ओह यू ओल्ड सिनर, सिनर मीन्स पापी, अरे तुम वही पुराने पापी, वाट सॉरी दैट इज वाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, और तब लड़के के चेहरे की तरफ देखें, ही एडेड, वही इशारा किए, स्वीकार किए, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी, तुम्हें एक कप कॉफी अवश्य मिलेगी। यस, हाँ, लाइट कॉफी विल सूथ योर स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, हल्की कॉफी तुम्हारे पेट के लिए अच्छी होगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफी, और तुम कॉफी के साथ क्या लेना पसंद करोगे।
आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसे। हम तो उपमा या डोसे को बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी के साथ गर्म टोस्ट अच्छा होगा। आई शैल सेंड यू ए ट्रे। सेंड मीन्स भेजना, ट्रे मीन्स ट्रे। मैं तुम्हें एक ट्रे भेज दूंगा। विदो दैट एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड। इन्हीं शब्दों के साथ वह कुछ बात को बोले और चले गए। गांधी जी लेफ्ट द रूम। गांधी जी कमरे से बाहर गए। द लैड ले वेटिंग। लड़का लेटा हुआ इंतजार कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक। लक मिस होता है भाग्य, गुड लक सौभाग्य, अच्छा सौभाग्य। तो लड़के को अपने इस सौभाग्य पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। कॉफी इन साबरमती आश्रम, कॉफी और वो भी साबरमती आश्रम में। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम। और गांधी जी स्वयं उसके लिए इसे भेजने के लिए बोले हैं। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ आश्रम। कॉटेज में कुटिया होता है। गांधी जी की कुटिया आश्रम से दूसरी ओर थी। ए गुड वे अक्रॉस द रोड। और सड़क के उस पार थी। गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरी ओर सड़क के उस पार थी। द लैड कुड वेल इमेजिन। इमेजिन मीन्स कल्पना। लड़का कल्पना कर रहा था। व्हाट वुड हैपन। हैपन मीन्स हुआ होगा, घटना। क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन। गांधी जी कस्तूरबा के पास रसोई घर में गए होंगे। एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट। आस्क मीन्स मांगना, पूछना। और कॉफी और टोस्ट के लिए कहे होंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर। अनटाइमली आवर का मतलब होता है अनुचित समय। लेकिन वह समय अनुचित था, उचित नहीं था। द किचन वुड बी क्लोज्ड। रसोई घर बंद होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट। बा आराम कर रही होंगी। हैड ए कैज्ड गांधी जी टू मच बोथ रेसन। बोथ रेसन मीन्स परेशान। क्या उसने गांधी जी को परेशानी में डाल दिया था। सम 20 मिनट्स पास्ड। कुछ 20 मिनट बीत गए, लगभग 20 मिनट बीत गए। हार्क व्हाट वाज दैट साउंड। क्या आवाज थी। द क्लिक क्लिक खट खट ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल अगेन। अगेन मीन्स पुनः। गांधी जी के खड़ाओं की आवाज पुनः खट खट सुनाई दी। हैड द कॉफी बीन कॉल्ड ऑफ। क्या वो कॉफी थी। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम। हार्ट मीन्स हृदय, सैंक मीन्स डूब रहा था। विद इन मीन्स अंदर ही अंदर। उसका हृदय अंदर ही अंदर डूबने लगा, मतलब उसका अंदर ही अंदर दम घुटने लगा। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विद ए व्हाइट खादी नैपकिन। देखिए, बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग मीन्स ले आ रहे थे। ट्रे मीन्स ट्रे को, कवर्ड मीन्स ढके हुए थे, विद ए व्हाइट खादी नैपकिन। व्हाइट खादी नैपकिन मीन्स एक सफेद सूती रुमाल से। गांधी जी एक ट्रे को सफेद सूती रुमाल से ढके हुए थे और लेकर के आ रहे थे। द लैड वाज डैज्ड। डैज्ड मीन्स होता है एस्टोनिश्ड, मतलब सरप्राइज होना। लड़का स्तब्ध रह गया, हक्का बक्का रह गया। व्हाट हैड रियली हैपेंड। वास्तव में क्या हुआ होगा। गांधी जी वाज स्पीकिंग। गांधी जी बोले। नाउ हियर इज योर कॉफी एंड टोस्ट। अब यह तुम्हारा कॉफी और टोस्ट रहा। एंड माइंड यू, और ध्यान दो, आई मेड द कॉफी माई सेल्फ। मैंने इस कॉफी को स्वयं बनाया है। नाउ अब, लाइक ए गुड साउथ इंडियन, एक दक्षिण भारतीय की तरह। विल यू सर्टिफाई, तुम यह बताओगे, आई कैन मेक गुड कॉफी, क्या मैं अच्छी कॉफी बना सकता हूं। बट विस्पियर्ड द लैड। विस्पियर्ड का मतलब होता है धीरे से, बुदबुदा करके बोलना, फुसफुसाना। तो लड़का धीरे से बोला। वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी। देखिए, वाई डिड यू नॉट आस्क, आस्क मीन्स आप बोले, पूछें, समवन किसी दूसरे से, एल्स टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स ले आना, दिस इसे, फॉर मी मेरे लिए। आपने दूसरे से क्यों नहीं बोला, आपने इसे मेरे लिए ले आने के लिए किसी दूसरे से क्यों नहीं कहा। देखिए, आपने किसी दूसरे से क्यों नहीं कहा कि दूसरा कोई यह ला करके मुझे दे। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई पुट यू टू दिस ट्रबल। ट्रबल मीन्स परेशान,
परेशानी, मैंने आपको इस परेशानी में डाल दिया, मुझे बहुत खेद है। नाउ नाउ गांधी जी सेड, गांधी जी बोले, डू नॉट ruin योर कॉफी। ruin मीन्स होता है बेकार, बर्बाद, योर कॉफी मीन्स कॉफी, तुम अपनी कॉफी को बेकार मत करो। कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, ठंडी कॉफी बेकार कॉफी होती है। यू सी, तुमने देखा, बा वाज रेस्टिंग, बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, डेयर मीन्स हिम्मत होता है, डिस्टर्ब मीन्स परेशान, मैं उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, या उन्हें परेशान करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। एंड देन, और तब, ही सेड सडनली, तब वो अचानक बोले, वेल ठीक है, आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हारे पास, अब मैं यहां से जा रहा हूं। समवन विल कम फॉर ट्रे, ट्रे को लेने के लिए कोई दूसरा आएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और इन्हीं शब्दों के साथ वह वहां से चले गए। द कॉफी वॉज लाइट, लाइट मीन्स हल्की, कॉफी तो हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत बढ़िया थी। एक्सीलेंट मीन्स होता है सर्वश्रेष्ठ, कॉफी तो हल्की थी लेकिन बहुत बढ़िया थी। द लैड सिप्ड, सिप मीन्स चुस्की लेना, लड़का उसे इस प्रकार पी रहा था, चुस्की ले रहा था, एज इफ इट वर नेक्टर, नेक्टर मीन्स अमृत, जैसे कि अमृत पी रहा हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वो परेशान भी था। हिज माइंड्स आई सा गांधी जी ओपनिंग द स्टोव, किचन, लाइटनिंग द स्टोव, मेकिंग द कॉफी एंड टोस्ट, एंड कैरिंग इट टू हिम, ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर। ही वॉज ओवरवेल्म्ड। देखिए, हिज माइंड्स आई, माइंड्स आई का मतलब होता है मस्तिष्क की आंख, मतलब क्या, सोचना एक प्रकार का होता है। तो वह लड़का अपने मस्तिष्क की आंख से देख पा रहा था, मतलब क्या, वह लड़का सोच रहा था। गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी रसोई घर को खोले होंगे। लाइटनिंग द स्टोव, स्टोव को जलाए होंगे। मेकिंग द कॉफी एंड टोस्ट, कॉफी और टोस्ट को बनाए होंगे। एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसे मेरे लिए लेकर के आए होंगे। ऑल इन ऑर्डर, इन सब होते हुए, इन सब के बावजूद भी, नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, वह किसी दूसरे को परेशान नहीं किए। एट दैट अनटाइमली आवर, क्योंकि वह समय अनुचित था। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वह उनके अभिभूत हो गया। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है अभिभूत। दोस्तों, आज की हमारी ये छोटी सी कहानी थी गांधी जी के बारे में, बहुत अच्छी कहानी थी। अगर आपको पसंद आया तो आप भी कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको कुछ पूछना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।